दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम था राघव। राघव एक छोटे से गांव में रहता था। मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। दिन भर खेत में काम करता, रात को आसमान देखकर सोचता, भगवान आखिर कब तक। एक दिन गांव में एक अजीब आदमी आया। लंबा काला चोगा, सफेद दाढ़ी और आंखें जैसे सब कुछ पढ़ लेती हो। उसने राघव को अकेले में बुलाया और धीरे से कहा, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? राघव हंस पड़ा। कौन नहीं चाहता? वो आदमी मुस्कुराया। तो फिर धन पिशाचिनी को बुलाओ। राघव पहले तो डर गया। ये कैसी बात कर रहे हो बाबा? वो आदमी बोला, हर अमीरी की एक कीमत होती है और जो कीमत चुकाने को तैयार हो वही ऊपर उठता है। उसने राघव को एक छोटा सा काला बक्सा दिया। इसे रात ठीक 3:11 पर खोलना और याद रखना, जो भी हो पीछे मुड़कर मत देखना। दोस्तों, उस रात राघव सो नहीं पाया। घड़ी ने जैसे ही 3:11 बजाए, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़की अपने आप खुल गई, दिया बुझ गया। कांपते हाथों से उसने बक्सा खोला। अंदर से तेज सोने जैसी चमक निकली और फिर एक औरत की धीमी हंसी। राघव? उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा रही थी। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत औरत प्रकट हुई। लंबे खुले बाल, लाल आंखें और पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर। मैं धन पिशाचिनी हूं। मैं तुम्हें इतना धन दूंगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां खाएंगी, लेकिन हर पूर्णिमा की रात मुझे एक चीज चाहिए। राघव ने कांपते हुए पूछा, क्या? वो मुस्कुराई, एक जीवित आत्मा की ऊर्जा। राघव समझ नहीं पाया। उसे लगा शायद जानवर की बलि देनी होगी। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। राघव के खेत में अचानक जमीन के नीचे से पुराना सोने का घड़ा मिला। उसकी किस्मत बदलने लगी। घर बन गया, गाड़ी आ गई, गांव वाले जलने लगे। लेकिन पहली पूर्णिमा की रात राघव का छोटा भाई अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। सुबह होते होते उसकी मौत हो गई। उसी रात राघव ने सपने में वही औरत देखी। वो मुस्कुरा रही थी। पहली किस्त पूरी हुई। राघव का खून जम गया। उसे समझ आ गया, धन पिशाचिनी जानवर नहीं, इंसानों की आत्मा लेती है। हर महीने गांव में कोई ना कोई अचानक मरने लगा और हर मौत के बाद राघव की दौलत बढ़ती गई। अब वो अमीर था, लेकिन अकेला। एक रात उसने तय किया कि वो इस सब का अंत करेगा। वो उसी शमशान में गया जहां पहली बार बक्सा खोला था। उसने चिल्लाकर कहा, ले जा अपना धन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अचानक ठंडी हवा चली। वो औरत फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना था। आंखें खून से भरी, दांत नुकीले। वो बोली, अब सौदा अधूरा नहीं छोड़ा जाता राघव। राघव भागने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से अपनी ही आवाज सुनाई दी, मत भागो। वो पलटा और दोस्तों, जो उसने देखा, उसकी चीख पूरे शमशान में गूंज गई। उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था, काले कपड़ों में, सफेद दाढ़ी, वही आंखें, वही आदमी जिसने उसे बक्सा दिया था। धन पिशाचिनी हंस पड़ी। हर बार मैं एक लालची इंसान को चुनती हूँ, उसे अमीर बनाती हूँ, और जब उसकी आत्मा पूरी तरह लालच से भर जाती है, उसे अपना दूत बना देती हूँ। राघव समझ गया, वो बूढ़ा साधु कोई और नहीं, उसका भविष्य था। और अब अगले शिकार की तलाश में राघव ही किसी और गांव की ओर जा रहा था। दोस्तों, अगर कभी आपको अचानक बिना मेहनत के धन मिलने लगे, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेना, कहीं कोई आपको देख तो नहीं रहा। दोस्तों, राघव अब इंसान नहीं रहा था। वो चलता था, बोलता था, मुस्कुराता भी था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब खालीपन था। धन पिशाचिनी ने उसका शरीर छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आत्मा पर अपना कब्जा कर लिया था। अब उसका काम था लालच में डूबे लोगों को ढूंढना। कुछ महीनों बाद एक शहर में रहने वाला एक युवक, अर्जुन मल्होत्रा, बड़ा बिजनेस करना चाहता था। क्रिप्टो, शेयर मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, सब में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार नुकसान। उसकी एक ही सोच थी, बस एक बड़ा मौका मिल जाए, फिर जिंदगी सेट। एक रात ऑफिस से लौटते समय सड़क किनारे उसे एक आदमी दिखा। काला चोगा, सफेद दाढ़ी और आंखें जैसे सीधा दिमाग के अंदर देख रही हूं। पैसा चाहिए? उसने सीधा पूछा। अर्जुन चौंक गया। आप कौन? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, जो तुम्हें तुम्हारी असली काबिलियत दिला सकता है। दोस्तों,
आप समझ ही गए होंगे, वो आदमी कोई और नहीं, राघव था। रात 3:11 पर वही काला बक्सा, वही ठंडी हवा, वही दिया बुझना। और इस बार धन पिशाचिनी ने अर्जुन को देखा, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा सुंदर थी। जैसे हर नए शिकार के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जा रही हो। अर्जुन, उसने उसका नाम ऐसे लिया जैसे बरसों से जानती हो। तुम्हें सिर्फ धन नहीं, सत्ता भी दूंगी। अर्जुन की आंखों में लालच चमक उठा। सौदा हो गया। अगले ही हफ्ते अर्जुन के सारे इन्वेस्टमेंट अचानक बढ़ने लगे। उसकी कंपनी रातों रात फेमस हो गई, मीडिया इंटरव्यू लेने लगी। लेकिन पहली पूर्णिमा की रात उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने कहा दिल रुक गया, कोई वजह नहीं। उसी रात अर्जुन ने सपना देखा। धन पिशाचिनी उसके बिस्तर के पास बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी। पहली किस्त। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन दोस्तों, इस बार कहानी में एक मोड़ था। अर्जुन की दादी सरस्वती देवी, वो साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी। उन्हें तंत्र और प्राचीन विद्या का ज्ञान था। उन्होंने अर्जुन के माथे पर काली छाया देख ली। तूने किसी अदृश्य शक्ति से सौदा किया है। अर्जुन घबरा गया। सब सच बता दिया। सरस्वती देवी ने गहरी सांस ली। ये धन पिशाचिनी है। ये पहले लालच देती है, फिर अपनों को खाती है और आखिर में तुम्हें अपना सेवक बना लेती है। अर्जुन कांप गया। तो इसका अंत कैसे होगा? दादी बोली, इसका अंत नहीं, बस इसे बांधा जा सकता है। लेकिन उसके लिए किसी को अपनी सबसे प्यारी चीज त्यागनी होगी। पूर्णिमा आने वाली थी। अर्जुन ने फैसला किया। वो शमशान गया। धन पिशाचिनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप भयानक था। आंखों से खून बह रहा था। दूसरी किस्त का समय। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, आज सौदा खत्म। पिशाचिनी हंसी, तुम सब यही कहते हो। तभी अचानक हवा में मंत्र गूंजे। सरस्वती देवी वहां प्रकट हुई। उन्होंने एक यंत्र जमीन पर बनाया, अग्नि जलाई। धन पिशाचिनी चीख उठी। लेकिन दोस्तों, यहां आया असली ट्विस्ट। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, पिशाचिनी गायब नहीं हुई, बल्कि उसका रूप बदल गया। वो अचानक सरस्वती देवी के सामने झुकी और बोली, तुमने मुझे बांधा नहीं, तुमने मुझे मुक्त किया है। अर्जुन समझ नहीं पाया। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण पिशाचिनी नहीं है। ये कभी एक स्त्री थी जिसे उसके ही परिवार ने धन के लिए बलि चढ़ा दिया था। वो आत्मा बदले की आग में पिशाचिनी बनी। जब तक लोग लालच में सौदा करते रहेंगे, ये जन्म लेती रहेगी। अचानक सरस्वती देवी का शरीर जलने लगा। उन्होंने अपनी जीवन शक्ति देकर पिशाचिनी को शाप से मुक्त कर दिया। लेकिन जाते जाते पिशाचिनी ने अर्जुन की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। लालच कभी खत्म नहीं होता, मैं फिर आऊंगी। कुछ साल बाद एक नया शहर, एक नया आदमी, एक नई महत्वाकांक्षा, और सड़क किनारे खड़ा काला चोगा पहने एक युवक। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। दोस्तों, इस बार वो अर्जुन था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अब अर्जुन भी उसी श्राप का हिस्सा बन चुका है, लेकिन सच इससे भी ज्यादा खतरनाक था। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ लालच की चमक थी। वो शहर शहर घूमता, लोगों की कमजोरियां पढ़ता और फिर वही सवाल पूछता, पैसा चाहिए? एक दिन वो पहुंचा वाराणसी के पास एक पुराने घाट पर। वहां एक अजीब साधु बैठा था, राख से लिपटा शरीर, जटाएं और आंखें बंद। अर्जुन जैसे ही उसके पास गया, साधु ने आंखें खोले बिना कहा, तू दूत है या शिकार? अर्जुन पहली बार डर गया। आप कौन हैं? साधु ने आंखें खोली। उन आंखों में आग थी। मेरा नाम अघोरनाथ है। अघोरनाथ मुस्कुराया नहीं, उसकी आवाज भारी थी। धन पिशाचिनी को जिसने मुक्त किया वो मूर्ख थी। तुम लोग समझते हो कि उसे खत्म किया जा सकता है? अर्जुन चुप रहा। अघोरनाथ ने कहा, वो शक्ति किसी एक आत्मा की नहीं है। वो पैदा होती है हर उस इंसान के अंदर जो अपने अपनों को पीछे छोड़कर धन चुनता है। अर्जुन के माथे पर पसीना आ गया। उसी रात अर्जुन ने फिर बक्सा खोला, लेकिन इस बार धन पिशाचिनी पहले से अलग थी। वो शांत थी। तुम डर गए हो? उसने कहा। अर्जुन बोला, तुम्हारा असली मकसद क्या है? वो हंसी नहीं। उसने कहा, मैं किसी को मजबूर नहीं करती, मैं सिर्फ प्रस्ताव देती हूं। सौदा इंसान खुद करता है। कमरे की दीवारों पर अचानक साए उभर आए। उन सायों में वो सारे लोग दिख रहे थे जिनकी मौत उसके कारण हुई थी। लेकिन दोस्तों, अब आया असली ट्विस्ट। उन सायों में एक चेहरा ऐसा था
जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। वो चेहरा अर्जुन का बचपन था, एक छोटा अर्जुन जो अपनी माँ से कह रहा था, माँ मुझे बस आप चाहिए, पैसा नहीं। अर्जुन कांप गया। धन पिशाचिनी बोली, मैं लालच नहीं बनाती, मैं सिर्फ उसे बढ़ाती हूं जो पहले से अंदर होता है। तभी अचानक अघोरनाथ प्रकट हुआ। उसने जमीन पर त्रिशूल गाड़ा, मंत्र गूंजे, कमरा हिलने लगा। आज इस चक्र का अंत होगा, अघोरनाथ गरजा। लेकिन धन पिशाचिनी ने मुस्कुराकर कहा, तुम अंत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कोई एक अस्तित्व नहीं हूं। अचानक उसका शरीर धुएं में बदल गया और वो धुआं अर्जुन के शरीर में समा गया। अर्जुन चीख उठा। अघोरनाथ चिल्लाया, नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। सुबह कमरा शांत था। अर्जुन जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य थीं। धन पिशाचिनी गायब। अघोरनाथ समझ गया, वो बाहर नहीं, अब पूरी तरह इंसान के भीतर बस चुकी है। अब उसे बुलाने के लिए बक्से की जरूरत नहीं। अब हर वो इंसान जो लालच में अंधा होगा, वो खुद उसका द्वार बन जाएगा। दोस्तों, कुछ महीनों बाद शहर में एक नई खबर फैली। एक बड़ा उद्योगपति अचानक अमीर हुआ और उसके बाद उसके परिवार में रहस्यमयी मौतें शुरू हो गईं। किसी ने कोई बक्सा नहीं देखा, कोई साधु नहीं मिला, बस लालच था। और शायद आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अर्जुन तो सामान्य हो गया, लेकिन अघोरनाथ समझ चुका था, खतरा खत्म नहीं हुआ। अब पिशाचिनी किसी बक्से में नहीं थी, वो इंसानों के लालच में बस चुकी थी। उस रात अघोरनाथ गंगा किनारे बैठा था, आंखें बंद, लेकिन माथे पर चिंता साफ थी। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, तुम मुझे रोक नहीं सकते अघोरनाथ। अघोरनाथ ने आंखें खोली। मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम शक्ति नहीं, श्राप हो। हवा ठंडी हो गई और उसके सामने धीरे धीरे एक स्त्री का धुंधला रूप बना। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, वो शांत थी। तुम मुझे श्राप कहते हो, लेकिन श्राप किसने बनाया? अघोरनाथ की आंखों में अतीत झलक उठा। सालों पहले अघोरनाथ का असली नाम अभिमन्यु था। वो एक विद्वान ब्राह्मण परिवार से था, तंत्र मंत्र में निपुण। उसकी एक बहन थी माधवी। माधवी बेहद सुंदर थी, लेकिन परिवार गरीब था। गांव के जमींदार ने एक प्रस्ताव रखा, अगर माधवी को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें अपार धन दूंगा। अभिमन्यु ने मना कर दिया, लेकिन उसके पिता लालच में अंधे हो गए। एक रात माधवी की बलि दी गई, धन के लिए। उसकी चीखें, उसका खून, उसका विश्वासघात। उसी रात उसकी आत्मा ने जन्म लिया, धन पिशाचिनी। वर्तमान में अघोरनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें मुक्त करूंगा। धुंधली आकृति बोली, तुमने कोशिश की, लेकिन इंसानों का लालच मुझे बार बार जन्म देता है। अचानक दूर शहर में एक और चीख गूंजी। एक और आदमी जो रातों रात अमीर हुआ था, उसकी पत्नी रहस्यमयी तरीके से मर गई। धन पिशाचिनी की शक्ति फिर बढ़ गई। अघोरनाथ समझ गया, इसे मंत्र से नहीं बल्कि इंसान के मन से खत्म करना होगा। लेकिन कैसे? तभी उसे एक प्राचीन ग्रंथ की बात याद आई। काशी की एक गुफा में एक ऐसा यंत्र छुपा था जो किसी भी श्राप को जड़ से खत्म कर सकता था। लेकिन उस यंत्र को सक्रिय करने के लिए किसी ऐसे इंसान की बलि देनी होगी जिसके मन में जरा भी लालच न हो, पूरी तरह निष्कलंक। और दोस्तों, ऐसा इंसान ढूंढना सबसे कठिन काम है। कुछ दिनों बाद अघोरनाथ को एक लड़की मिली, नाम काव्या। एक साधारण अनाथ लड़की जो अपनी छोटी सी दुकान से जो कमाती उसका आधा गरीबों को दे देती। उसके चेहरे पर सच्ची मासूमियत थी। अघोरनाथ समझ गया, शायद यही आखिरी उम्मीद है। लेकिन उसे सच्चाई बताना जरूरी था। अगर तुम ये यज्ञ करोगी तो शायद तुम्हें अपनी जान देनी पड़े। काव्या मुस्कुराई, अगर मेरी जान से किसी का लालच खत्म हो सकता है तो मुझे मंजूर है। पूर्णिमा की रात गुफा में यज्ञ शुरू हुआ। मंत्र गूंजे, धन पिशाचिनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप बहुत विशाल था। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती, वो गरजी। अघोरनाथ चिल्लाया, आज अंत होगा। जैसे ही काव्या ने यंत्र को छुआ, अचानक एक तेज रोशनी फैली।
और धन पिशाचिनी चीखते हुए धुएं में बदलने लगी। लेकिन जैसे ही वो खत्म होने लगी, काव्या के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। अघोरनाथ चौंक गया। काव्या ने धीरे से कहा, तुम सच में सोचते हो कि लालच खत्म हो सकता है? अचानक उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। और दोस्तों, असली ट्विस्ट यही था। काव्या निष्कलंक नहीं थी। वो बचपन से ही अमीर बनने का सपना देखती थी, बस मौका नहीं मिला था। यंत्र ने उसे शुद्ध नहीं किया, बल्कि धन पिशाचिनी को एक नया और भी शक्तिशाली शरीर दे दिया। अब धन पिशाचिनी किसी श्राप से बंधी आत्मा नहीं थी, वो पूरी तरह जीवित थी और पहले से ज्यादा खतरनाक। अघोरनाथ समझ गया, अब ये लड़ाई तंत्र से नहीं, मानव मन से होगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप लालच से पूरी तरह मुक्त हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज आपको बिना मेहनत के अपार धन मिल जाए, तो क्या आप मना कर पाएंगे? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, अब धन पिशाचिनी पूरी तरह जीवित थी। काव्या का शरीर उसकी नई शक्ति बन चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरा शांत। वो बोली, अघोरनाथ, तुमने मुझे मुक्त करने की कोशिश की थी, अब मैं मुक्त हूं। अब मुझे किसी बक्से, किसी सौदे या किसी पूर्णिमा की जरूरत नहीं। अघोरनाथ समझ चुका था, अब ये सिर्फ एक आत्मा नहीं रही, ये इंसानों के मन में बैठी लालच की देवी बन चुकी है। गुफा के बाहर, शहरों में लोग अचानक अमीर होने लगे। लॉटरी जीतना, अचानक बिजनेस चमकना, क्रिप्टो रातों रात बढ़ना। लेकिन उसी के साथ रहस्यमयी मौतें, परिवार टूटने लगे, दोस्त दुश्मन बनने लगे, भाई भाई के बीच खून बहने लगा। धन पिशाचिनी अब हर जगह थी। अघोरनाथ ने आखिरी फैसला लिया। वो काव्या के सामने खड़ा हुआ। अगर लालच से तुम जन्मी हो, तो त्याग से तुम्हारा अंत होगा। काव्या हंसी। त्याग? आज के समय में? अघोरनाथ ने अपनी आंखें बंद कीं। उसे अपनी बहन माधवी याद आई, उसका बलिदान, उसका दर्द। अघोरनाथ चिल्लाया, हे अग्निदेव, अगर मेरे अंदर कभी धन की इच्छा आई हो, तो मुझे अभी भस्म कर दो। गुफा कांपने लगी। अचानक अघोरनाथ के शरीर से तेज रोशनी निकली। वो रोशनी सीधी काव्या के शरीर से टकराई। काव्या चीख उठी। धन पिशाचिनी की असली आकृति बाहर निकल आई। विशाल, डरावनी, अग्नि जैसी आंखें। लेकिन इस बार अघोरनाथ की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ त्याग था। और दोस्तों, जैसे ही उसने अपनी पूरी जीवन शक्ति त्याग दी, धन पिशाचिनी धीरे धीरे राख में बदलने लगी। उसकी चीखें गूंजती रहीं, लालच कभी खत्म नहीं होगा। और फिर सब शांत। गुफा में सिर्फ राख बची थी। काव्या बेहोश पड़ी थी। अघोरनाथ अब वहां नहीं था। उसका शरीर अग्नि में विलीन हो चुका था। कुछ महीनों बाद दुनिया सामान्य लगने लगी। लेकिन एक छोटे शहर में एक बच्चा अपनी मां से कह रहा था, मां, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो बहुत अमीर बनूंगा, किसी भी कीमत पर। उसकी आंखों में एक पल के लिए लाल चमक आई। और दोस्तों, वहीं पर कहानी खत्म नहीं, बल्कि फिर से शुरू हो जाती है। क्योंकि धन पिशाचिनी कोई आत्मा नहीं थी, वो एक विचार है। और जब तक इंसान के अंदर लालच जिंदा है, वो भी जिंदा रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं ऐसी ही और भी खौफनाक, सच्चाई से जुड़ी, रूह कंपा देने वाली कहानियां, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, क्या आप लालच को ठुकरा सकते हैं? आपका एक कमेंट हमें अगली खतरनाक कहानी लिखने की ताकत देता है। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और लालच से दूर रहिए।